कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न है वो पूरा पाम देखते हुए अंत में आकर के आपको दिया जाएगा। और किस तरीके से आपकी भाग्य रेखा में रोचक स्थिति निर्मित हो रही है या जीवन रेखा में बदलाव हो रहा है, सभी तरह के योगों के बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे रहा है। इस स्थिति में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना और सबसे पहले तो एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होना। जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी जो अच्छा लग रहा है, जो सही लग रहा है वही करना है। यह कॉम्बिनेशन सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर व्यक्ति को काम करवाता है। इसलिए आप जैसे जातक वो होते हैं जो हिम्मती होते हैं, अड़ियल होते हैं, जिद्दी होते हैं और जो सोच लिया या ठान लिया वो तो करके ही दिखाना है, बाद में समझी जाएगी, सोची जाएगी। तो ये हिम्मत, हौसला, जुनून और किसी भी तरह का रिस्क लेने की क्षमता ये शॉर्ट फिंगर सबसे ज्यादा देता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होने के कारण किसी भी कार्य का परिणाम तुरंत पाने की चेष्टा बल देखने को मिलती है। और इस स्थिति में आप जैसे जातक हमेशा हाई लेवल ऑफिशियल वर्क करते हुए ही पाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे जातक तो क्राइसिस मैनेजर भी बनते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें किसी भी तरह का डर भय चिंता नहीं होता, उल्टा विपरीत परिस्थिति और बड़े अवसर ही जीवन में लेकर के आती है। तो इस कॉम्बिनेशन में इतनी सारी अच्छाई होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिल जाती है, क्योंकि असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारक होता है शॉर्ट फिंगर का होना। इस स्थिति में धैर्य की कमी होने के कारण और आनन फानन बिना सोचे समझे आवेश में भी किए गए काम के द्वारा हमेशा यह जीवन में नुकसान को, बेफिजूल की भागा दौड़ी को और तनाव को बढ़ावा दे देता है। इसीलिए इस स्थिति में एक बार उठ के 10 काम करना बहुत अच्छा है। अपने सभी तरह के एनर्जी को अपने वर्क में डालना बहुत अच्छा है, जिसके कारण समय के भीतर या समय के पहले आप कोई भी काम कर सकेंगे। स्लोनेस आपको वैसे भी पसंद नहीं है। एक्सप्लोरिंग टाइप का यह कॉम्बिनेशन अर्थात नेचर वाइज दे देता है। तो ये सब नेचर आपके अर्थात करियर के लिए या काम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए या गोल के लिए या फ्यूचर के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन देता है। लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ जाने के लिए आपको आपके सन की एनर्जी को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पाम में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट स्थिति में आपका सन ही है, जो आपके एम्बिशन को, आपके लक को, डिजायर फुलफिलमेंट को और नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस को गेन होने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दे रहा है। अभी कैसे उसको ठीक करेंगे ये भी आपको बतलाएंगे। बाकी इस शॉर्ट फिंगर में जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, मेजर लाइफ का डिसीजन लेना हो, तो इस स्थिति में जितनी लंबी दूरी यात्रा हो सके उतना आप सोच के चलिए। आगे आगे आने वाले 5 साल, 15 साल, 20 साल, उसके अनुसार आज जो वर्तमान में सही बैठता है वही आप निर्णय अधिकतर यहाँ पर लीजिए इन्वेस्टमेंट और करियर के रिगार्डिंग। तब जाकर के वह निर्णय आपका सफल व सटीक साबित होने लगेगा। और शॉर्टकट कभी भी किसी भी कार्य के लिए मत अपनाइएगा। यानी टेम्पररी गेन्स बेनिफिट की तरफ अगर आप नहीं जाते हैं तो ये फिंगर का सबसे प्रीमियम यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे अपने लाइफ में, और फिर निश्चित रूप से आप लीडर बनते हुए, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज गेन करते हुए और सभी तरह का पावर एंजॉय करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल है और जो मरकरी अमाउंट है वो यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहा है। तो इस स्थिति में कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिलता है। अपने आप को जो व्यक्ति अप टू डेट रखते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं, मल्टीपल स्किल्स जिनके अंदर देखने को मिलती है, मार्केट का सेंस, नॉलेज अच्छा रख पाते हैं, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, इंटेलिजेंसी का उपयोग अच्छा होता है, तो मरकरी ऐसा न्यूट्रल एंड पॉजिटिव बिहेव कर रहा होता है। बिजनेस के लिए, साइड वर्क इनकम के लिए या ऑनलाइन वर्क के लिए यह मरकरी बहुत अच्छा होता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी देती है और इस स्थिति में यूनिकनेस के साथ काम करने की आदत पाई जाती है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसके कारण से लगातार अपने काम में अपग्रेडेशन करना पसंद है, अन्यथा बहुत जल्दी बोरियत एक तौर तरीके के कार्य में आ जाती है। आप जैसे जातक वो नहीं होते जो 9 to 5 अपने आप को सर्वाइव अर्थात करवा पाते। कुछ ना कुछ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट लाइफ में होना ही चाहिए, अपग्रेडेशन होना ही चाहिए, तब जाके सोल का फूड कंप्लीट होता है, सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब इस कंडीशन में एक बात को ध्यान रखिएगा कि सूर्य की जो सबसे बड़ी डिमांड होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, अगर उन्हें नेम, फेम, सक्सेस और एक अथॉरिटी चाहिए तो सबसे पहले अपने लाइफ में अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। और सूर्य को सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होती है अपने आप से ईमानदारी।
जब भी सूर्य की उंगली थोड़ी भी लंबी हो या मजबूत स्थिति में फिंगर आ जाए, तो यानी ये मान लीजिए कि सूर्य के थोड़े बहुत उपाय से भी आपके पर्वत की स्थिति अच्छी होनी है, क्योंकि पर्वत के ऊपर ना क्रॉस है ना द्वीप है, बस ये पर्वत दबा हुआ है, जिसके कारण आपका हर तरह का योग अंधकार में जा रहा है। तो इस स्थिति में आप अपने आप को लेकर के रिचुअल, डिसिप्लिन और किसी भी एक कार्य को लेकर के कंसिस्टेंसी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जिस भी चीज में अर्थात आपका पैशन, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, उस चीज में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके ऊर्जा देना शुरू कर दीजिए। बाकी जो इसके वैदिक रेमेडी है वो सब तो आपको शेयर किए ही जाएंगे, लेकिन जब हम किन्हीं भी कारणों से एक पर्टिकुलर टाइम में बंधते हैं हर दिन जाकर के, जैसे कि यहाँ पर आपको अगर पसंद है गाने सुनना या मेडिटेशन आपसे हो सकता है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, योग के साइन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर राइटिंग हैबिट या बुक रीडिंग हैबिट, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप करने जाएंगे तो वहां पर आपकी एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो एनर्जी इनहेंस होने लगेगी तो उस तरह की योग्यता के द्वारा आप जब दूसरों को लाभ देना शुरू करेंगे, दूसरों के काम आना शुरू करेंगे, तो आपका नाम अर्थात चमकने से क्या चीज रोक सकती है। आत्मा का बल, आत्मा का विकास, आत्मा का संबंध, सब कुछ आपको उस एक स्थिति से प्राप्त हो जाएगा जो आप अपने जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज करना शुरू कर देंगे। तब जाकर के लाइफ जो है एडवेंचर में जाते हुए देखने को मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकेगा। किसी भी तरह का यहाँ जो बोरियत आ जाता है या निरस्ता आ जाती है या मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कंफ्यूजन होती है, ये सब कुछ दरकिनार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि सहयोग सूर्य के द्वारा ही मिल रहा है, जो सेनापति योग का निर्माण करता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातकों को सुबह उठते से ही कुछ ना कुछ चाहिए लड़ने के लिए, यानी हर तौर तरीके से अपने आप को तैयार ऐसे जातकों को पहले से ही रखना पड़ता है हर परिस्थिति के लिए, तब जाके ये साम्राज्य योग का निर्माण कर देता है असीमित संपत्ति का। तो अभी इस पर आएंगे तो विस्तार पूर्वक बतलाएंगे आपको। बाकी आपका फिंगर ऊपर की तरफ से इस तरीके से गोलानुमा आकृति और ओवरऑल जो नेल्स के कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण यह आशावादी किस्म की प्रवृत्ति देता है। और फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आड़ी रेखा भी उसी बराबर में दिखाई दे रही हैं। मित्रता पूर्वक स्वभाव है, तो रिश्तों में थोड़े अनबन मतभेद चलते भी रहते हैं, रिश्ते बनना बिगड़ना ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका आउटर मार्क्स बहुत स्ट्रांग हो रखा है, कितना भी कोई शत्रु क्यों ना बन जाए, कुछ बाल से बाका नहीं कर पाएगा। जितने भी रिश्ते बिगड़े हैं वाक शक्ति और मंगल की ऊर्जा से समय पर अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आड़ी रेखा का सबसे बड़ा नकारात्मकता यही होता है कि ये खुद को बहुत ज्यादा खराब करना शुरू करता है, नकारात्मक सोच के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, अननेसेसरी वरी के कारण और इल्यूजन के कारण। इसीलिए इस स्थिति में सकारात्मक सोच रखना और नजरिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिश्तों को प्राथमिकता देना या समय देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के सर्कल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट काफी अच्छा क्रिएट होता है, जिसके बल के कारण या सपोर्ट के कारण और ज्यादा ग्रोथ इस तरह की मून से कनेक्टेड लकलाइन देना शुरू करती है। तो आड़ी रेखा को खत्म करने के लिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और ईगो, इसको खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाकर के सकारात्मकता, सात्विकता और भाग्य उदय जैसे योग निर्मित होने लगते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अभी और होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अंदर लाएंगे। ये जो ऊपर ऊपर में आप क्लैरिटी देख रहे हैं, ये आपको चतुर चालाक तो बना देगा, यानी क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी दे देगा, लेकिन अभी प्रोमिनेंट यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। अन्य सभी तरह की रेखाएं मध्य में आ रही हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में अधिकतर अपनी ही चतुर चालाकी बहुत बार भारी पड़ जाती है इंसान के ऊपर। यानी इस स्थिति में आप जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एकदम प्री प्लान्ड होकर के चलेंगे, वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। जबकि ईश्वर ने सोचा आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आप यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में अटके हुए हैं, तो ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर जब लाइफ लाइन ने प्रॉपर अपने आप को बदल दिया है, तो आने वाले जितने भी काम हैं या जितना भी हम प्री प्लान होकर के चले, वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि लाइफ की कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट सब कहीं गुना ज्यादा आपके जीवन में बढ़ने वाला है। तभी तो जीवन रेखा ने अपने आप को इतना बड़े स्तर पर बदल दिया है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है विजडम, क्योंकि वो मैच्योरिटी लाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग लेकर के आता है, और फिर हर तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं बल्कि एक्सेप्ट भी कर पाते हैं, एडजस्ट भी हो पाते हैं। और जब वो चतुर चालाकी मीठेपन में आने लगती है, तो हर तरह के परिस्थिति, माहौल, लोगों को भी अपने अनुसार ढाल लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को डेवलप करने के लिए विजडम और खासकर मेडिटेशन की तरफ जाना अच्छा रहता है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी नॉर्मल है,
और शुक्र की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है जो मार्स को भी सपोर्ट कर रही है, जिसके कारण एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा हो गया, संजीवनी का कारक शुक्र लंबी आयु का निर्धारण कर दिया, और लंबी आयु के साथ में एक घिसी पिटी जिंदगी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक देता है। जब शुक्र अच्छा खासा डेवलप हो तो प्लेजर्स की सभी फुलफिलमेंट करता है, जिसके बाद में जाकर के सभी तरह के डिजायर एम्बिशन को फुलफिल करता है, और इंस्पिरेशन मोटिवेशन एक जिंदा दिली हमेशा आप जैसे जातकों में बनी हुई देखने को मिल जाती है। तो ये शुक्र के ब्लेसिंग के कारण, सपोर्ट के कारण हो रहा है कि मार्स की तरफ कोई दिक्कत यहां पर नहीं आ रही है। साथ में देखेंगे तो थंब की लेंथ यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में है, और खासकर यहाँ पर फर्स्ट फ्लैंज आपका काफी ज्यादा फ्लफी है, जिसके कारण शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम करा सकने में सक्षम होते हैं। जिस भी विषय को लेकर के विजन क्लियर हो गया, विल पावर स्ट्रांग हो गया, एम्बिशन डेवलप हो गया, कोई ताकत वो काम आपको कराने से या इच्छा पूर्ति कराने से रोक नहीं सकती है। बस जो कंडीशन है वो यही है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, और सन की एनर्जी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तब जाकर के मल्टीपल एफर्ट नहीं बल्कि एक एफर्ट में सब तरह के कार्य सिद्ध हो सकेंगे। और जितने भी यहाँ पर कारण बनते हैं हाइपरटेंशन, वरीज के, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस के, वो सब यहाँ पर खत्म हो सकेंगे। यह का साइन है, और ऊपर से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हल्का सा इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो केतु के क्षेत्र से चंद्रमा को कवर करता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन इंट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑकल्ट के लिए भी अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सब विषयों की सिर्फ पढ़ाई करने के मात्र से आपको मुक्ति जैसे योग निर्मित होने लगेंगे। इंटरनल पीस, हैप्पीनेस अलग से मिलेगा, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो सकेगा, तो कूलनेस, कामनेस ऑटोमेटिकली आनी है। तब जाकर के सभी लॉजिक सेटिस्फाइड होंगे। कोई लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, अपने आप को प्रूव करने, ये सब चीजें कुछ में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपके लॉजिक्स ही आपको सक्सेस ला करके देंगे, आपका काम बना करके देंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, क्योंकि सबसे पहली बात शॉर्ट फिंगर और स्क्वेरिश पाम अर्थ एलिमेंट हैंड इंडिकेट करता है। ये हथेली उन लोगों की होती है जो बहुत बड़ी विरासत इस दुनिया में बनाने के लिए आते हैं, और बहुत बड़ी विरासत का तात्पर्य है अपने कुल में। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन सीधे के सीधे रिसोर्सेस को इंडिकेट करता है कि जिस किसी के भी पाम घर परिवार में अर्थ एलिमेंट में है, इनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, जिसके कारण ये सबके काम बना सकने में सक्षम होते हैं। कोई भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है, इनके पास चल जाइए, ये समस्या ही खत्म कर देंगे। ये अर्थ एलिमेंट है, इनकी ताकत होती है। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं, लेकिन जब दिखाने की बारी आती है तो पीछे भी कहीं से कहीं तक नहीं हटते हैं, क्योंकि इस अर्थ एलिमेंट हैंड का मेन मोटिव होता है अपने आप को काफी ज्यादा पावर में लेकर के जाना। बैक पावर जिसे कहते हैं, छुपा हुआ ताकत, वो पाना यहाँ पर मेन मोटिव यह अर्थ एलिमेंट हैंड देता है। इसलिए कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, वेल्थ, ये सब चीजें गुप्त रूप से अर्जित जीवन में होती है, और अपने ऊपर उपयोग हो या ना हो, अर्थात अपने ऊपर खर्च आप यानी करे या ना करे, लेकिन दूसरों को तो सब तरह के फायदे आप दे देंगे। दूसरा, इस तरह के स्किन टेक्सचर को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। सेंसिटिविटी होती है लेकिन शो नहीं करते हैं। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को पसंद होता है। सडन एक्शन लेते हैं शॉर्ट फिंगर के कारण से, इसलिए कोई भी आपके एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, थॉट को जज नहीं कर पाता है, जैसे कि सडन किसी भी रूप का प्रैंक कर देना। स्पोर्ट्स लवर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। अप्रोक्स 40 के एज के बाद में किसी भी एक काम को लेकर के एक्सट्रीम परफेक्शन, स्पेसिफिकेशन और ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके पहले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं, हर विषय का तकरीबन एक्सपीरियंस लेते हैं। अपने लाइफ को अपने अनुसार जीना, खुद के रूल्स के हिसाब से चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्लोनेस आप जैसे जातकों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसीलिए यह कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर और फास्ट मूविंग टाइप की पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है। रात गई बात गई, मूव ऑन कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति भी होती है। और टेस्ट और अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग लोग, अलग अलग खानपान, इन सब तरह की चीजों में भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर देता है। लीडरशिप क्वालिटी हो गई और मैनेजमेंट क्वालिटी, ये बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और अल्टीमेटली सारा फोकस और कंसर्न यहाँ जीवन में पैसों को लेकर के रहता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप पैसा बचाएंगे या बहुत ज्यादा पैसे के लिए भागा दौड़ी करेंगे, लेकिन बहुत अंधा पैसा कमाना, ये सबसे बड़ी मेन मोटिव यहाँ पर
देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा ताकत और उसके पहले बहुत ज्यादा पैसा, ये प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर आप जैसे जातक होते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत कम उम्र में ही बिजनेस में जुड़ जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई एक स्तर तक का जीवन दे सकती है, लेकिन जो एक अपर मिडिल क्लास की बात है या मिलीनियर बिलीनियर की बात है, वो बिजनेस से ही हो सकता है। इसीलिए इस तरह के हैंड वाले जातक अधिकतर बिजनेस में, सेल्स पर्सन में, हाई लेवल ऑफिशियल में, इंजीनियर सर्जन बनते हुए या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करते हुए ही देखने को मिलते हैं। वहीं से सबसे ज्यादा विकास, समृद्धि और तरक्की देखने को मिलती है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से जो बीमारी भी आती है वो ब्लड प्रेशर हाई को लेकर के आ जाती है, क्योंकि दिन रात किसी भी तरह का प्रेशर कैरी करके चल रहे हैं, बिजनेस, इनकम, मनी, फ्यूचर, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ये तीन कॉम्बिनेशन तो देखने को मिलता है इस कॉम्बिनेशन में। परंतु अगर हमने मार्स की एनर्जी को अच्छा किया, शुक्र की एनर्जी वैसी बहुत अच्छी है, तो ये मेजर इश्यू प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी अपर पोर्शन की लाइन है, ये एम्बिशियस अपने फैमिली को लेकर के बनाती है। जैसे फैमिली को सब तरह का टर्म कंडीशन, सब तरह का बेनिफिट, सब तरह का प्रिकॉशन, सब तरह की सिक्योरिटी देना। इसीलिए जिन व्यक्तियों के अंदर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा डिजायर होती है और खासकर दूसरों की खुशी में जिन्हें शामिल होना रहता है, जो चाहते हैं कि उनके कारण लोगों का काम हो, खुशी मिले, तो इस तरह की रेखा आ जाती है जिसमें परमात्मा भी आप जैसे जातकों को उतनी ताकत देता है कि कोई अगर हाथ फैलाकर आए तो आप खाली हाथ उसे जाने ना दें। तो इस स्थिति में जितना ज्यादा सोशल वर्क किया जाता है और खासकर एनिमल के लिए काम किया जाता है, उतना बड़ा ताकत ईश्वर देते चले जाते हैं। इसके बाद में जितनी और लाइफ लाइन से क्रिएटेड लाइंस हैं, इन सबको मेनली प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। ये रेखा का एक ही काम होता है, कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करना। तो ये रेखा सबसे पहले तो एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट देती है, नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, सबसे बड़ा डर ही ये रहता है कि कहीं नॉर्मल ना रह जाए। तो ये एक्टिवेट तब होती है जब आप अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तब ये पूरा जिम्मेदारी लेता है कि आपको हर दिन का एक प्रेशर दिया जाए, उसको पार करा के और बड़े लेवल पे इनहेंसमेंट आपका लाइफ का किया जाए। तो इस रेखा को एक्टिवेट करने के लिए 3 सूत्र सबसे सरल होते हैं। डेली मंदिर जाना, किसी भी तरह की किताब लगातार पढ़ना और सोशल वर्क करना। ये तीनों चीजें जुपिटर एलिमेंट है और यहीं से ये लाइन डेवलप होती है। और फिर इस लाइन के कारण से लाइफ को जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी तरह की, अर्थात एनर्जी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, वो सब कुछ मिलना शुरू होता है। वो ताकतें जो अदृश्य है, और उन ताकतों के कारण से फिर जो हमारे ऑरा से एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे हमारे कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन, अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होती है, वो उन सब को अर्थात अडॉप्ट करके, उन सब का यूटिलाइज करके फिर जाके ग्रेटनेस की तरफ आप जैसे जातक जाते हैं। तो इस प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे एम्बिशन फुलफिल हो जाएंगे। जुपिटर का पूरा सपोर्ट यहाँ पर आपको आ रहा है। ऊपर से अब जितनी भी अनदर लाइन है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये यहाँ पर मल्टीपल डिजायर को डेवलप करती है ताकि आराम जीवन में ना मिले। इस तरह के जुपिटर को आप एक ही चीज से अर्थात सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वो है आपकी लर्निंग और एजुकेशन। ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ये जब भी रुकेगा, यह जुपिटर आपको प्रेशर देना शुरू कर देगा। इसीलिए जीवन में एक नहीं मल्टीपल डिजायर रखिए। लिमिट ही मत लगाइए अपनी सोच में, कहां तक जाना है, कितना पैसा कमाना है, कितनी ताकत चाहिए, कितना कुछ करना है। बिल्कुल लिमिटलेस हो जाइए। बस कंडीशन यह है कि रेगुलर लर्निंग होनी चाहिए। तब जाकर के यहां पर आप देखेंगे कि कपल ऑफ इयर्स में, यानी आपका 40 उम्र के आसपास तक आते आते विंडो साइन का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और जैसे ही ये बनता है तो क्या चाहिए फिर? मटेरियलिज्म, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ या कनेक्शन या फैमिली लाइफ सिक्योरिटी, जो कुछ भी चाहिए सब आगे से चल के आएगा, क्योंकि ये विंडो साइन अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर देती है लाइफ में, जिसके कारण संगत यारी बहुत अच्छी होती है, कनेक्शन, कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं और सब काम भाग्य के बलबूते पर हो रहा होता है। एंसेस्टर ब्लेसिंग चाहिए या प्रॉपर्टी चाहिए या सडन अनएक्सपेक्टेड गेन चाहिए, सब कुछ इस स्थिति में आता है क्योंकि उतना पुण्य अर्जित हो चुका है। दूसरा, इधर जितनी भी आड़ी रेखा आप देख रहे हैं, सब दयालु, कृपालु, मददगार, सहानुभूति किस्म की प्रवृत्ति देता है।
जिन व्यक्तियों को ऑकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि होने लगता है या फिर कह लें कि जिन्हें रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने वाली होती है, तो ये आड़ी रेखा आती है। जो व्यक्ति माता पिता की, दूसरों की अच्छी सेवा कर पाते हैं अर्थात पुण्य अर्जित कर पाते हैं, तो भी ये रेखा आ जाती है। जिनमें दया भाव या देने का भाव होता है तो भी ये रेखा आ जाती है। काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी को शो करने की बहुत प्रोमिनेंट लाइन होती है। इसका लाभ मिलता है बच्चों के द्वारा। बच्चे लायक, संस्कारी, सफल या उनके प्रति रखी गई सभी मनोकामना पूर्ति जरूर हो जाती है। दूसरा, जुपिटर आपका ज्ञान है, आपका पद है, आपका जीवन में सुकून है, आपके शरीर में आपका फैट है। यह देखेंगे आपकी मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देने लगती है जैसे ही जुपिटर की पॉजिटिविटी आने लगती है। तो ये कॉम्बिनेशन डिजायर दे रही है मल्टीपल सोर्स का, लेकिन अभी हो नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप बिजनेस में, स्किल्ड बेस्ड वर्क में, और जुपिटर की सबसे जो खास प्रोफेशन होती है वो है कंसल्टेशन, काउंसलिंग, मीडिएटर, सर्विस प्रोवाइडर, अपने ज्ञान योग्यता के बलबूते पर दूसरों का काम करवाना, तब जाके जो ये पैसा देना शुरू करेंगे, लिमिट नहीं रहेगी उसकी। और अगर विंडो साइन बन गया तो जो कुछ चाहिए सब कुछ जीवन में मिलेगा आपको। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीनों चीजों तो सबसे पहले आनी ही है। तो ये जुपिटर की ब्लेसिंग बड़ी अच्छी है, आपको एंसेस्टर के द्वारा काफी अच्छे ये लक को डेवलप कर रहा है। 42 से लेकर के 46 के मिड में सबसे ज्यादा लाभ आपको आकस्मिक शक्तियों के द्वारा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा और आपके पितृ पूर्वजों के द्वारा मिलने वाला है। तो एंसेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपके लक हैं और डिजायर है वो इसी पर्टिकुलर पीरियड में फुलफिल होने वाले हैं। सैटर्न माउंट की एनर्जी पूरी की पूरी दब चुकी है। यह कॉम्बिनेशन करियर के लिए अच्छा नहीं होता है, खासकर जॉब के लिए। अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, ये तीन चीजें देता है जब भी जुपिटर माउंट दबा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट इधर ना हो, सारी रेखाएं धुंधली है। तो इस स्थिति में यह ओल्ड एज की रिगार्डिंग यानी 56 के बाद का जो समय है उसमें यह जॉब तो बिल्कुल कराता ही नहीं है, और यह सारा फियर उसी पीरियड यानी ओल्ड एज के लिए दे रहा होता है, जिसके कारण से यह कभी भी आपको इतना कैपेबिलिटी नहीं देगा कि आपका बैंक बैलेंस हो जाए या सेविंग हो जाए या इन्वेस्टमेंट हो जाए। बस लाइफ जरूर आपकी चल जाएगी क्योंकि आपके अंदर हार्डवर्क अच्छा है। तो आपको कभी भी जॉब की अपॉर्चुनिटी में जो है कमी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सैटर्न तो यहाँ पर एंड रिजल्ट की अधिकतर बात करते हैं या परमानेंट स्टेटस की बात करते हैं, उसमें कोई भी आपको ताकत नहीं है। तो आपका पाम जॉब के लिए नहीं है और आपका लक भी जॉब के लिए नहीं है। जॉब में चेंजेस तो आपका चाहे तो अगले महीने भी हो सकता है क्योंकि सैटर्न की तरफ से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जॉब में घिसी पिटी जिंदगी ही चलने वाली है, वहां पर आपका लक है ही नहीं। ये जितना भी पावर, अथॉरिटी भी दिखाई दे, ये सब इंडिपेंडेंट वर्क से ही आ रहा है। अब यहां देखेंगे तो लक लाइन आपका कुछ इस तरीके से चल रहा है, हार्ट लाइन पर रुक रहा है। दूसरी लक लाइन मून से क्रिएट होकर के फिर से हार्ट लाइन पर ही आकर के रुक रही है। ये सब रेखाएं इस बात को बतलाती हैं कि सब काम जीवन में शुरू तो सरलता से हो जाएगा, एंड एक बार में नहीं होगा। मल्टीपल एफर्ट डालने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। एन वक्त पर आकर के काम का रुकना, बिगड़ना या थोड़ा सा देर हो जाना, ये सब चीजें देखने मिलेगी। अधिकतर ये भी पाया जाता है कि काम अधिकतर तब बनता है, इच्छा पूर्ति तब होती है जब इच्छा ही मर जाए। अब ये शनि जो सबसे बड़े कारक होते हैं, ये होते हैं जॉब प्रोफेशन के, हमारे करियर के। और जब हम गलत दिशा की तरफ बार बार ऊर्जा डाल रहे होते हैं तो ये ऐसे ही हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा पे भाग्य को रोक देते हैं। अब हृदय रेखा है आपका इमोशन, फीलिंग्स और आपका सेंटिमेंट, ये सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है, इंटरनल पीस नहीं आने वाला है आपको। तो इस स्थिति में आपको मरकरी का सहारा लेना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट वर्क का। इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो यहां पर आपकी मून लक लाइन अवेलेबल हुई और उसके पहले हल्का सा मरकरी लाइन निकली। मल्टीपल मरकरी लाइन मल्टीपल लर्निंग्स डेवलप लाइफ में कराती है। जब हर विषय को लेकर के इच्छा जागृत होने लगे कि आपको इसके लिए स्पेशलाइजेशन गेन करना है, तब 2 से ज्यादा मरकरी लाइन होती है जो मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट के कारण लर्निंग और थोड़ा बहुत समय इन्वेस्ट करा के स्किल दे देती है। इसीलिए इस तरह की रेखा में पढ़ाई किसी और की और काम किसी और का भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये रेखाएं इतनी मजबूत नहीं है कि मनी ट्रायंगल सेटिस्फाइड कर दे, इसीलिए पैसा नहीं रुकने दे रही हैं। इसके बाद में जो लक लाइन है ये आगे चल करके स्मूथ हुई है, दूसरी लक लाइन भी काफी ज्यादा स्मूथ हुई है। लेकिन जब एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी ना हो तो चाहे कितना ही गुना पैसा आने वाले भविष्य में जॉब से क्यों ना कमा ले, लेकिन फिर खर्चे भी उसी हिसाब के हो जाएंगे कि उसमें भी कुछ नहीं बचा पाएंगे।
तो इस स्थिति में जब भी सैटर्न दबा हुआ हो या फिर रेखा यहाँ पर एकदम धुंधली हो जाए, अर्थात बल ना हो, तो जो शनि कारक लोग होते हैं उन सबकी सेवा करनी चाहिए, उनसे दुआ लेनी चाहिए, उनको अन्न का दान करना चाहिए, तो जाकर के यह करियर में सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना शुरू करते हैं। हमेशा तेल लगा करके ही नहाना चाहिए और तेल का दान भी ज्यादा करना चाहिए और ज्यादा फास्ट लेवल पे काम होते हुए देखने को मिलने लगता है। और शनि वायु तत्व हैं, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब चीजें कूलनेस, कामनेस लेकर के आती है, धैर्य को जो है बढ़ावा देती है, सहन शक्ति को बढ़ावा देती है। इन सब प्रोसेस में आप लगेंगे तब लक लाइन आपका डेवलप होगा। और जैसे ही ये स्ट्रांगली सैटर्न से कनेक्ट करता है या उल्टा फिश सिंबल बना देता है प्रोमिनेंट मैनर में, तब यह राजसिक योग का कारक बन सकेगा, जिसमें व्यक्ति अपना बिजनेस, अपना एम्पायर, अपना फर्म क्रिएट कर पाते हैं और अब नौकरी नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देते हुए पाए जाते हैं। और ये सब स्थिति आपके जीवन में 44 के एज के बाद में आ सकती है, अगर सैटर्न की स्थिति और अच्छी हो गई तो। इसके बाद में आप देखेंगे सैटर्न एंड सन के मिड में विद्या रेखा मौजूद है। इस तरह की रेखा में जितना ज्यादा अपने ज्ञान के प्रदर्शन और योग्यता के द्वारा दूसरों को लाभ दिया जाता है, उतने बड़े आदमी बनते चले जाते हैं, उतना बड़ा धन आते चले जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज ए मीडिएटर कोई भी काम करना फ्रूटफुल साबित होता है और अपना भाग्य हमेशा दूसरों के काम आ रहा होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी और पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, ये खासकर ये रेखाएं देती हैं जो जुपिटर सैटर्न के मिड में आती हैं। अब जो सूर्य का क्षेत्र है वो आप देखेंगे पूरा का पूरा दब गया है मध्य से। अंधकार को यह दर्शाने के अतिरिक्त किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं देता है। हमेशा वो किसी और को ही ट्रांसफर हो रहा होता है। और दूसरा, ऊपर से आउटर मार्स से कनेक्टेड लाइंस यहाँ पर बार बार आ रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है और इस रेखा को सेनापति योग भी कहा जाता है। इसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है कि हमेशा तैयार रहना किसी भी तरह के संघर्ष के लिए, क्योंकि ये रेखा दो ही ऑप्शन देती है, काफी ज्यादा मेहनत नहीं तो संघर्ष। मेहनत अगर खुद के चॉइस से कर रहे हैं किसी काम में, अर्थात हार्डवर्क, तो ये रेखा आपको बाकी दूसरी चीजें ला करके देगी। जो कारक है मंगल का यानी प्रॉपर्टी, सन का जो कारक है फेम, ये दोनों चीजें आएगी जिससे पावर, वेल्थ दोनों क्रिएट होगा। नहीं तो मेहनत नहीं हो रहा है तो फिर ये संघर्ष देना शुरू करेगी। इस तरह की रेखा में आराम से चैन से बैठ नहीं पाते। जब जब सोचेंगे आराम करने का तब तब 10 काम और आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन, एक तरफ इतना स्ट्रगल और दूसरे तरफ ताकत में कमी, ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम मार रहा है एक दूसरे को, जिसके कारण से मल्टीपल टेम्पररी लाइंस क्रिएट हो रही हैं जो डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट को डेवलप कर रही है। और फिर इस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ भागा दौड़ी देखने को मिलता है। अगर आप सूर्य की किरणों को मैग्नीफायर से देखेंगे तो आग तुरंत लगेगा। एक सिंगल लाइन की इतनी ताकत होती है सन की, और जब मल्टीपल लाइंस हो जाए तो आप देखिए कि माइंड कितना ज्यादा डाइवर्टेड है, कितना ज्यादा फ्रिक्शन में चल रहा है, सोल कितना ज्यादा भाग रहा है, हर कुछ ही जीवन में चाहिए और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चाहिए, क्या करना, उद्देश्य का पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सब चीजें सिर्फ एक अंधकार के कारण है जो पर्वत में कमी हो गया। ये पर्वत अगर दबा हुआ नहीं होता तो आप ये मान के चलिए आप कंसल्टेशन ही नहीं लेने आते, इतना ज्यादा अभी आपका स्तर हाई रहता, आपसे लोग आते एडवाइस लेने। इसका दबना इस बात को बतलाता है कि अपने अंदर की आग को जगाना, अपने भीतर जाना, अपने निकट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर की सभी लेयर को छोड़ दीजिए, आप तो सबसे ज्यादा खुद के साथ समय बिताइए, आइसोलेशन में थोड़े समय जाइए आप, तब जाकर के ये सब लाइन ऑर्गेनाइज होना शुरू होगी। और फिर जब नए तौर तरीके के थॉट आएंगे, जब हर तरह के सिचुएशन को लेकर के सॉल्यूशन आने लगेगा, जब ऑटोमेटिकली प्रकृति से कनेक्शन होगा, वहां से सपोर्ट आएगा, तब जाकर के यहाँ पर रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, फिश के ऐसे साइन बन सकेंगे इन आधी अधूरी रेखाओं के द्वारा। तब जाकर के ये राजयोग दे सकेंगे, कुल दीपक बना सकेंगे, वेल्थ दे सकेंगे, जन्म स्थान से दूर बरकत, तरक्की, उन्नति सब कुछ दे सकेंगे। वो जितनी चीजें जो आपको खुशी दे सके, संतुष्टि दे सके, चित्त मन को शांत कर सके, सब कुछ जीवन में आ सकेगा। अन्यथा ऐसे जातक वो होते हैं जो हर दूसरे तीसरे इंसान का प्रॉब्लम ही सॉल्व करने में ज्यादा ऊर्जा डाल देते हैं। दूसरों के लिए जो लोग वॉरियर होते हैं तो ये रेखा भी उनके लिए पाई जाती है। परंतु मार्स के इस कॉम्बिनेशन में 65 to 70% केसेस में एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी देखने को मिली है, क्योंकि दूसरा रास्ता
संघर्ष का नहीं चुना, मेहनत का ही चुना। मेहनत का यहाँ पर तात्पर्य होता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन खुद से मेहनत करना यानी अपने पैशन, अपने स्किल, अपने स्पेशलाइजेशन की तरफ हाथ धोकर के पीछे पड़ जाना, इंटरेस्ट पैशन को अंधाधुन फॉलो करना। कोई कॉम्पिटिटर टिक ही नहीं पाता है इस रेखा के आगे, अगर जिस चीज में आप जैसे ज्यादा घुस जाएं तो। बस कंडीशन ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इसलिए ताकि खुद का रूल्स रेगुलेशन एथिक चल सके, किसी की सुन के ना करनी पड़े, खुद का बल ज्यादा लग रहा हो, तब जाके इतने बड़े स्तर का प्रॉपर्टी देता है, इतने ज्यादा लोगों से कनेक्शन कराता है, इतना बड़ा ग्रुप, फ्रेंड नहीं ग्रुप क्रिएट करता है जिसका कोई हद नहीं है बाकी रेखाओं के कंपैरिजन में। तो ये राजयोग जब भी ऐसे आते हैं तो संघर्ष मांगते हैं, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा कराते हैं और खासकर परीक्षा लेते हैं। तो इसके बाद में जाकर के आपको राजयोग फलित होगा, और जैसे ही ये विंडो सिंबल या कुछ भी इस तरीके का साइन बनता है तो आपके पास पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी और मल्टीपल हाउसेस, मल्टीपल बिजनेसेस, खुद का फर्म और फिर मल्टी मिलियनियर, ये आप बनते हुए देखने को मिलेंगे। बुध की जो स्थिति है उसमें आप देख सकते हैं कि 4 रेखा से ज्यादा रेखा हो गई है, बड़े स्तर का हीलर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिन्हें पता होता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, कि किस समय पर क्या निर्णय लेना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तब इतनी सारी रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है। रीजनिंग, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के ऊपर पकड़, इंसानों के ऊपर पकड़, सब कुछ ये बहुत अच्छा देता है। अब जैसे ही इधर 4 से ज्यादा रेखा होती है तो ये मरकरी कारक होता है हर दिन का पैसा देने का, पर इसके पास जाना भी पड़ता है, इसकी ऊर्जा को जागृत करना पड़ता है। तो अधिकतर ये कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट से भी रिजल्ट देता है, इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग भी देता है, रेंटल इनकम भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन के लिए सूर्य का सहयोग सबसे ज्यादा मरकरी को चाहिए रहता है। तो इसीलिए सूर्य का जैसे जैसे बल बढ़ेगा, ये कॉम्बिनेशन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और पीपल को अट्रैक्ट करेगा, जिसमें पार्टनरशिप में काम करने से बहुत बरकत आपको मिलना है। हृदय रेखा में नीचे की तरफ रेखा सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति देती है। इसमें तो हालांकि मार्स का भी कनेक्शन है, तो सेल्फलेसली एफर्ट डालते हैं अपने लोगों के लिए। इस हार्ट लाइन में देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, एक हल्का सा आइलैंड जरूर दिखा है, हल्के 1-2 गड्ढे दिखे जो कि इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होते, और कोई इधर हार्ट लाइन में पैनिक नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन का उद्गम सैटर्न से हुआ है। सैटर्न का मेन फोकस ये होता है कि पहले आप अपना उद्धार करिए, फिर जाके दूसरों के कार्यों में लगिए। इसलिए ये सैटर्न मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेजरस लवर बनाते हैं, हिडन पर्सनैलिटी दे देते हैं, इसलिए तो कोई जज नहीं कर पाता है आपको। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना गुप्त रहा जाए उतनी ज्यादा तरक्की होती भी है, सभी तरह की प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है, और बहुत बड़े स्तर का पैसा अट्रैक्ट करने के लिए ये रेखा मोटिवेट करती है बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग आपको मतलबी भी समझ सकते हैं, काम चलाओ भी समझ सकते हैं, लेकिन उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। आपको बड़ा बनना ही है कि आप दूसरों को सर्व करें, तो पहले खुद थोड़ा मतलबी हो जाना भी कोई खराब बात यहाँ पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं या कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो डिफेम ही करते हैं। हालांकि इस तरह की हार्ट लाइन को इन सब चीजों से प्रभाव भी नहीं पड़ता। अगर लाइफ में बड़ा पैसा नहीं देखा, प्लेजर फुलफिल नहीं किया, मटेरियलिज्म गेन नहीं किया, तो बहुत अनसेटिस्फाइड रहेगा ये हार्ट लाइन। इसीलिए इस विषय को लेकर के अग्रसर होना जरूरी है। और यहाँ पर लाइफ और माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं, लगातार लाइफ लाइन ने अपने आप को चेंज किया है बचपन से। तो जब बर्थ नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन बर्थ के बाद में खुद के लक के कारण फैमिली की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होता है, जैसे खासकर रिसोर्सेज में और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तब ये रेखा हर 4 साल में बदलना शुरू कर जाती है। जो बदलते रही उसी में बड़े बड़े सोच भी आना शुरू हुए। थोड़े बहुत आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन स्ट्रगल भी देते हैं बचपन में, जो आमतौर पे होता ही है। उसके बाद में जाकर के लाइफ लाइन कुल मिलाकर के नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्रोग्रेस लाइन भी हल्की हल्की सी निकली है, और फिर मध्य में आकर के बहुत सारी वरी लाइन इधर अवेलेबल हो गई है। ये राहु की नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है, जिसमें इल्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट होता है, फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस आता है, और आवेश या बिना सोचे समझे जो कार्य करते हैं, यानी उग्र मंगल का, उसमें भी तकलीफ यह भविष्य की चिंताओं को लेकर के देता है। अब ये सब स्ट्रगल को हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये रुकावट जीवन शैली में दे रहा है समृद्धि तरक्की होने में, 32 से लेकर 35 के मिड में।
इसके पहले हेल्थ के रिगार्डिंग या लो एनर्जी के रिगार्डिंग एक तरीके से चक्रव्यूह में फंसे रहना 26 से 28 के मध्य में था। उसके पहले टीन एज में 17 से 19 के मध्य में। इसके बाद में माइंड लाइन स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। 35 एंड 6 में एक छोटा आइलैंड बनाया जो करियर को लेकर के ही था। फिर अभी वर्तमान में यानी 40 की उम्र में एक आ रहा है और उसके बाद में जाकर के ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिस्टल क्लियर माइंड लाइन का बिहेवियर तो 45 एंड 6 से ही हुआ है। तो यानी जिस भी तरह का डिजायर है, एम्बिशन है, गोल है, सब 45 के बाद में कंप्लीट होना शुरू होगा, जिससे आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। 40 के एज में करियर में आपको डिस्टर्बेंस आने वाला है और ये सब जब आइलैंड आते हैं तो अपना 1 से 1.5 साल पहले से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो यानी अभी आपका यहाँ चल रहा है 38, तो 39 आप हो रहे हैं मई में। तो यानी ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके करियर के लिए बहुत उठापटक देखने को मिलने वाला है। रिवॉर्ड अवार्ड तो कुछ भी नहीं है और कोई नया डिसीजन लेना फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा, इसलिए जहां है वहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट ईयर सन रेमेडी के कारण से भी जो आपको बतलाया जाएगा, प्रमोशन ग्रोथ अच्छा मिलना है, नए जगह पर जाने के चांसेस रहेंगे क्योंकि इसके बाद में माइंड लाइन में स्मूथनेस बहुत ज्यादा आ रही है और राहु का स्लाइटली लाइन है लेकिन कट नहीं कर रहा है आपकी माइंड लाइन को। तो ये कॉम्बिनेशन डिजायर्ड रिजल्ट दे देता है राहु की ये लाइंस। तो नए जगह पर जाकर के और बड़े स्तर पर काम करने के नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद में है। सूर्य की रेखा फिर 46 के आसपास में जागृत हुई है, तो यहां से आप वेल्थ क्रिएट करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और जहां तक रही बिजनेस की बात, वो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ईयर में ही करना फ्रूटफुल है। छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाएं जा रही हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए। और अगर यहाँ ट्रायंगल का साइन बना दिया मरकरी लाइन ने या सन की कॉम्बिनेशन ने, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह अभी कमजोर अवस्था में है, तो यहाँ ट्रायंगल हो गया या सन के द्वारा हो गया या अनदर बन गया, तो ये प्रोमिनेंट वेल्थ का एम्पायर क्रिएट करने का साइन होता है। इस बात को भी समझिए कि आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट कैटेगरी में आ रही है। शॉर्ट कैटेगरी की माइंड लाइन स्किल्ड बेस्ड वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस करती है ना आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज में। तो जितना ज्यादा स्किल स्पेशलाइजेशन अपने अंदर लाएंगे और उसका उपयोग बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में करेंगे, उतना ज्यादा तरक्की रहेगा। अन्यथा दो भाग्य रेखा है ही एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। लगातार चेंजेस फ्लक्चुएशन यहाँ पर होते रहेंगे। जब जब षड्यंत्र रचा जाएगा, ईगो डिस्टर्ब किया जाएगा और सन के एनर्जी जब जब एक्सट्रीम वीकनेस में जाएगी, तब तब चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वर्क में जाते तो बुध की एनर्जी और सन की प्रबल ऊर्जा के बाद में सैटर्न भी आपके सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को रोजगार दे पाने में सक्षम है। यही मेन मोटिव है। यह अधूरा फिश सिंबल भी बहुत बड़े स्तर का योग बनाता है परमानेंट स्टेटस देने के लिए। उल्टा बना ही इसलिए है कि पहले आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर लीजिए, फिर अपने अंदर की आवाज सुन के जो है काम करिए। जितनी भी अन्य और ये रेखा हल्की फुल्की आ रही है, ये ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी के लिए आ रही है, इसलिए रेगुलर लर्निंग करना फ्रूटफुल है आपके लिए। और ये जो सीधी खड़ी रेखा है, ये शत्रुहंता योग इसे कहा जाता है। ये रेखा मार्स की पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करती है, जिसमें मानसिक बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। जैसे बुध पे बताया कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है पता है, वैसे ही मार्स पे सीधी खड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु नहीं आने देती है। इसीलिए कोई भी आपका बाल से बाका नहीं कर पाएगा। पीठ पीछे ही जो कुछ हो सकता है, फ्रंट में कुछ नहीं हो पाएगा। कोई रोग बड़ा नहीं लगने वाला है और ऋण भी किसी का आप लेकर के नहीं जाएंगे। सब तरह का ऋण चुका करके आप जैसे जातक जाते हुए पाए जाते हैं। माइंड लाइन काफी अच्छा है आपका, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दे रहा है। हार्ट लाइन भी अच्छा बिहेव कर रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा इमोशन, लगेज बगेज ये सब चीजें कैरी करके चलते नहीं है। अब मेन आते हैं लाइफ लाइन के ऊपर ही। तो इस लाइफ लाइन में देखेंगे कि धीरे धीरे करके एनर्जी एकदम लो पे आई है। ये समय है करेक्ट 40 का। और इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी लक लाइन है, यही अब आपकी लाइफ लाइन बन रही है। यहां पर हमने देखा कि जैसे मून लक लाइन या अनदर मरकरी लाइन डेवलप हो रही है। अब जब ये लाइफ लाइन के बिहेव कर रहा है, तो यही कॉम्बिनेशन को ट्रायंगल कहा जाता है। दूसरा एक अनदर इधर भी बन रहा है और सूक्ष्म स्तर का इधर भी है। ट्रायंगल एक ऐसा साइन होता है जो जीवन भर की इच्छाओं को एक ही बार में पूरा करता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन होता है। तो जिस व्यक्ति को घर चाहिए या अपना पद सम्मान चाहिए या व्यापार चाहिए, सब कुछ योग बनता है
प्रकृति का सहयोग के द्वारा कि अब जो जहां चाहा वहां रहा, जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। तो ये समय आपको 40 से लेकर के 44 के मिड में आएगा, जिसमें आपका नए काम की शुरुआत होगी, और उसके बाद की जो लाइफ है 44 के बाद की, वो कंफर्टेबल, लग्जरियस, रॉयल आपकी होती चली जाएगी। इसके बाद में शुक्र की एनर्जी अच्छी है, पहले ही इस बात को बतलाए हैं, इसलिए शुक्र से पूरी एक प्रोमिनेंट लाइन आकर ज्वाइन की है, जो आयु को बहुत अच्छा कर रही है। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों को यह जो है कंफर्म कर रहा है। और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, फॉरेन ट्रेवलिंग, मल्टीपल ट्रेवलिंग्स, ये सब चीजें भी आपके जीवन में रहने वाली है। पर जितना भी गोल्डन पीरियड है वो 44 के बाद में ही है। शुक्र के ऊपर इतनी सारी वरी लाइन आनंद भोगने नहीं देती, भोग को भोगने नहीं देना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी के कारण, और बेफिजुल का पॉजिटिवनेस भी लेकर के आ जाना, बहुत ज्यादा केयरलेसनेस टाइप का बहुत बार नेचर भी हो जाना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, वेल्थ को लेकर के, फैमिली को लेकर के भी आने लगती है। इसलिए इस स्थिति में लगातार जाकर के देवी माँ को शनि की जो चीजें हैं, जैसे खासकर आप इसमें मिठाई भी लेते हैं तो गुलाब जामुन ले सकते हैं, ये जो है जरूर चढ़ाना चाहिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट सिद्ध करके पहनना चाहिए, वो भी रोज क्वार्ट्ज का। लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शंस, प्लेजर्स, मटेरियलिज्म, कंफर्ट, ये सब चीजें अच्छे से अट्रैक्ट होगी, और मनी भी खासकर। एकादशी का उपवास रखना चाहिए ताकि एंसिस्टर जो ब्लेसिंग से वो लाइफ में आपके और ज्यादा बढ़ सके, सूर्य और केतु कॉम्बिनेशन। और ये चंद्रमा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति भी आपको दे सकता है, तो गलत संगत, आदत जैसी चीजों से डिस्टेंस में रहिएगा, शॉर्टकट जैसी चीजों से डिस्टेंस में रहिएगा। मन को थोड़ा बहुत विचलित भी रख सकता है, तो ये सब के लिए आपको इष्ट की आराधना करनी रहेगी, जो जुपिटर ब्लेसिंग के द्वारा सबके सब सिद्ध हो जाएगी। लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहां भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का एंडिंग और शुक्र से संबंधित जो रेखा है इसका उद्गम। ये रेखा तभी आती है जब पार्टनर बहुत ज्यादा लकी होते हैं या क्लोज फैमिली रिलेशन से बड़े स्तर का लाभ मिलना होता है। शुक्र यहाँ पर पार्टनर, बच्चे और फिर क्लोज रिलेशंस को इंडिकेट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक देगा। और इसके बाद में यहाँ भी जो लक लाइन है वो सैटर्न तक गई है, फिर उसके बाद जुपिटर की तरफ देखने लग रही है, जिसके कारण से मनी से कहीं गुना ज्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी ही चाहिए सोल को, और वो चीज आएगा प्योरली इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा। बहुत सारे विषयों की लर्निंग और एक्सपीरियंस इस तरह का पाम में देखने को मिलता है, और फेम मिलने के चांसेस, बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम ग्रोथ के चांसेस ये स्टार का कॉम्बिनेशन देता है। किसी भी तरह के आर्ट क्रिएशन, पैशन, इंटरेस्ट फॉलो करने या किसी भी तरह से सर्विस प्रोवाइड करने जिससे लोगों को फायदा हो। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में जो आपको जानकारी दी गई है, इसी के अतिरिक्त अब अंतिम रूप से आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। कोशिश यही की गई थी कि सभी तरह का प्रश्न इन्हीं सब रेखाओं में आपको बतला दें, लेकिन स्पेसिफिकली और बारीकी से चीजों को बतला देते हैं। लेफ्ट पाम यानी पास्ट लाइफ कैरी करके क्या लाए हैं उसके अनुसार भी। तो कोई मेजर हेल्थ इश्यू है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। प्रेशर के कारण जो स्ट्रेस आ सकता है वही, लेकिन शुक्र जब डेवलप अच्छे हों और मार्स पे सीधी खड़ी रेखा जैसे राइट हैंड में हमने देखी, ये दोनों कॉम्बिनेशन सभी तरह के कष्ट से निकाल देते हैं। एक्सीडेंट, लॉसेस भी इवन हावी नहीं होने देते हैं। जहां तक बात करें उम्र की, तो जिस तरह से दोनों ही लाइफ लाइन ने बिहेव किया है, तो आराम से यह आपको 84 प्लस का एज चलते फिरते देने वाला है। उससे ज्यादा भी उम्र हो सकता है, डिपेंड करता है कब तक डिजायर अवेलेबल है, क्योंकि शुक्र से संबंधित रेखा सभी डिजायर को फुलफिल करती है। और अभी केतु के ऊपर कोई दोनों पाम में स्पेसिफिक साइन नहीं है, तो डिजायर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उम्र को ये लंबा यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है जो खासकर जॉब के विषय में है, क्या चेंजेस है, क्या ग्रोथ है, किस शहर में चेंजेस है, कब तक ये चेंजेस रहेंगे, इसका सटीकता से जवाब एक ही है कि इस विषय का आप प्रश्न भूल जाइए। ये चेंजेस जीवन में आपको बहुत है, बहुत आएंगे, क्योंकि सैटर्न की कंडीशन जो राइट हैंड है, जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रही है, उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जॉब के लिए। तो सूर्य का भी जो है सपोर्ट नहीं है, उल्टा आपके नाम को, आपके काम को दबाया जाएगा, आप कितना भी उधर
मेहनत कर करके कितना भी रगड़ के काम कर लीजिए। तो इस स्थिति में चेंजेस इस साल भी है, अगले साल भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, तो फिर हमेशा आपको जॉब लगते रहेगा। लेकिन ये सिर्फ लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगा। आपको शुरुआत में बताया है कि सूर्य की ताकत समझिए, रिस्क लेना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। तो वो चीज करने के लिए स्किल स्पेशलाइजेशन और बार बार जो बता रहे हैं जुपिटर जो एलिमेंट है, प्रॉपर एडवाइजरी का, गाइडेंस का, उसकी तरफ जाना अपने पैशन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर जॉब ही करना है, उसी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो सीधे के सीधे सन सैटर्न रेमेडी आप प्रेफर कर लीजिए। सैटर्न रेमेडी का जो नियम है वो 6 महीने का है, और जो सैटर्न का जो खासकर नियम है वो यहाँ पर आपको साल भर का है। बस ये दोनों मेंटेन कर लीजिए, तब भी संतुष्टि की कमी रहेगी। मेजर इशू की जो आपने बात की है इनकम और मनी को लेकर, तो ये मनी का प्रॉब्लम जॉब प्रोफेशन में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि दोनों पाम में मनी ट्रायंगल अनसेटिस्फाइड है। पैसा बन रहा है वो रेंटल इनकम से आने का है, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम से आने का है। एक काम से जब 3 काम होने लगते हैं, एक काम से 3 सर्विसेज देने लगते हैं, वैसा इनकम आपकी लाइफ में है। बड़ा झटके का पैसा इसी तरीके से आना है, जिसमें सेविंग की जरूरत नहीं है, जैसा पैसा है वैसे ही इन्वेस्ट करना। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वैसे 44 के एज में सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों पाम में। यहाँ ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं 44 का ही है। तो इस पीरियड में आप बड़ा पैसा और पोजीशन मनी इन टर्म्स ऑफ करियर भी देखने वाले हैं। फाइनेंशियल लेवल आपका, अगर आप रेमेडी फॉलो करते हैं, लाइफ स्टाइल को अच्छा करते हैं और अपनी ताकत के करीब आते हैं, तो मिलियनियर आप डेफिनेटली बनते हुए देखने को मिलेंगे। और जो एज रेंज रहेगा जिसमें अचीवमेंट बहुत बड़े स्तर की रहने वाली है, तो लेफ्ट पाम में भी माइंड लाइन से जब हार्ट लाइन तक का कनेक्शन है, 44 से लेकर के 49.5 तक का पीरियड, ये सबसे बेहतरीन पीरियड है अचीवमेंट के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हुआ है, तो कोई भी एनर्जी डिस्टर्बेंस आपको नहीं है और मेंटल स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में वेल्थ और प्रॉपर्टी, जिस तरीके से शुक्र की एनर्जी हम देख पा रहे हैं और मल्टीपल लाइन जो यहाँ से अटैच हो रही है, प्लस यहाँ अगर स्क्वायर विंडो का साइन बनता है, तो मल्टी सिटीज का और कम से कम करोड़ों में असेट जो है, रनिंग असेट आपके देखने को मिलेंगे 46 के एज के आने के पहले। चिल्ड्रन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो देखिए उसके लिए पार्टनर हैंड की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है परफेक्शन के लिए, क्योंकि आपके दोनों ही पाम में चाइल्ड के रिगार्डिंग, खासकर बेबी बॉय के रिगार्डिंग रेखा है। जो इसका कंफर्मिंग इवेंट है, ये पार्टनर हैंड से ही पता चलेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनर लेवल का ट्रायंगल जरूर जो है बन रहा है, इसके पहले भी एक बहुत निम्न स्तर का बना है। मोस्ट प्रोबेबली यह इंडिकेट करता है कि 2028 अप्रोक्स में आपको चांसेस बहुत अच्छे हैं। और मेजर कंफर्मेशन के लिए पार्टनर का हैंड देखना पड़ेगा और शुक्र के एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा खान पान के अनुसार, तो आपको यह रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जुपिटर पे स्क्वायर का साइन यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में आपके वंश को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रहेगी। तो बेबी बॉय के चांसेस फिलहाल तो आपके पाम में दिखे हैं 80%, प्लस इसके और परफेक्शन के लिए पार्टनर हैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद में एंसिस्टर जो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस हैं, वो एक तो आपको 40 अप्रोक्स एज में है, 44 एंड 6 के मिड में भी है, उसके बाद भी योग बन रहे हैं आपके 50 प्लस एज में भी आकर के, और छोटे मोटे और भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की रेखा ही आकर के गई है, तो उधर से तो लाभ मिलना पक्का है। उनके नाम से किए गए काम से भी बरकत आपको बहुत अच्छी मिलनी है। और जहां तक ऑकल्ट और स्पिरिचुअल की बात है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। ये तो भाग्य में वृद्धि का भी काम करेगा, रिसर्च भी हो सकेगा, सुकून भी आ सकेगा, और जितने भी ऑब्स्टेकल हैं उसकी सारी चर्चा आपके सामने रीडिंग के दौरान रखी गई है। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।